हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मृत्युंजय। आज मैं जो हूँ अपना जो मैंने डीवी कराया है 14 जुलाई को, वो मेरा नॉर्थ रीजन मतलब दिल्ली में था, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में। ओके, तो उसके बारे में सब कुछ आपको आज बताऊंगा कि किस किस तरह से किस किस प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ और उसमें क्या क्या चीज़ मुझसे मांगी गई डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, और वहाँ किस किस तरह से हमें मतलब आगे प्रोसेस में आगे बढ़ाया गया, और अंततः गत्वा लास्ट में मेरे जो भी मुझे डॉक्यूमेंट मिले हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ था। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं कि मेरा जो था 14 जुलाई को था, वो भी 10:30 बजे, मतलब सेकेंड बैच में। ओके, पहला चीज़ जो आपको ध्यान देना है, जिनका भी आगे टीवी है, वो ये है कि अगर आपके पास वैलिड सब कुछ है, ओरिजिनल सब कुछ है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसमें भी मैं बता दूंगा कि मुझसे क्या क्या मांगा गया, वो सारे उन सारी चीज़ों का मैं लिस्ट भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है कि जिनके पास भी वैलिड डॉक्यूमेंट है, मतलब जिनके पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल फॉर्म में और सब कुछ आपके पास अवेलेबल, उनको वहाँ बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जिनका भी होगा तो उनको हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत नर्वसनेस फील हो, लेकिन जो दूसरा बार जा रहे हैं तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में क्रूशियल डेट के रिगार्डिंग बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वैसा भी वहाँ कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरा किस किस तरह से हुआ है। ठीक है, पहला चीज़ देखो, आपके पास जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है उसमें बैच नंबर और बोर्ड नंबर मेंशन होता है। बैच नंबर जो होता है वो होता है कि आपको किस शिफ्ट में उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। जैसे कि मेरा 14 जुलाई को था, मेरा 10:30 में था। ठीक है, तो मेरा जो बैच नंबर था वो 2 था, क्योंकि 9:30 से जो फर्स्ट बैच था। ठीक है, फिर उसमें भी क्या होता है कि आपको बोर्ड दिए जाते हैं, बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 3 ऐसे करके। तो मेरा बोर्ड नंबर 14 था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जब मैं गया था तो मुझे यही लगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि कौन किस बोर्ड को कौन पहले बुला लेंगे। ठीक है, वो आपको कॉल कर लिया जाता है कि बोर्ड नंबर इतना इतना इतना, आप जो है थर्ड फ्लोर पे चले जाएं। मतलब हम लोग का जो था टीवी थर्ड फ्लोर पे था। तो मेरा भी नंबर आया, बोर्ड 14 का जब नंबर आया तो हमें बोला गया कि आप थर्ड फ्लोर पे आप लोग चले जाएं। थर्ड फ्लोर पे जब हम गए तो हमारा एक फ़ोटो वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, आपका एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है, उसके बाद आपका से शायद उस फ़ोटो के साथ आपका रोल नंबर मेंशन कर दिया जाता है डेस्कटॉप में। ओके, फिर आपको कहा जाता है कि आप एक जगह बैठ जाएं। उसके बाद क्या है कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट उसके बाद का जो सारा काम है वो वहाँ के जो स्टाफ है, जो भी वहाँ पे डीवी कंडक्ट करवा रहे हैं, उनके पास है कि वो किस किस तरह से आपको बुलाते हैं और क्या क्या करने करने को बोलते हैं। तो पहला क्या हुआ कि हमें एक अटेंडेंस सीट दिया गया। ठीक है, उस अटेंडेंस सीट पे हमें कहा गया कि आप अपना साइन कर दो। तो हमने भी अपने नाम के सामने एक अपना जो था साइन करने का जो बॉक्स था उसमें हमने साइन कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि वहाँ से देखिए, दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो है कि इस बात का सच में फ़र्क पड़ता है कि आपके जो बोर्ड में, जिस भी बोर्ड में आपको बुलाया जा रहा है, तो उस बोर्ड के जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो मेरे वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे, मुझे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और मतलब बहुत बारीकी से वो डायरेक्ट बोल दिया करते थे कि ये चीज़ें डॉक्यूमेंट चाहिए, आप जो है इतना चीज़ों को आप अरेंज कर लें इसी मैनर में, मैं दोबारा आपको नहीं बोलूँगा। इस तरह से उनका कहना था, और सही भी था, क्योंकि उन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में सारा कुछ बता दिया, आके बता दिया कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, उन्होंने आके मुझे बताया था कि मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो हमको बोला गया कि पहला, और इसी मैनर में हमें सजाना था। ठीक है, जैसे पहला बोला गया कि आप 10th का मार्कशीट सबसे ऊपर रखोगे, फिर 12th का, सॉरी 10th का पासिंग सर्टिफिकेट रखोगे। तो और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से ये ग्रेडिंग सिस्टम आया 10th में, तो दोनों चीज़ें एक ही में होती है, तो इसके लिए अलग से पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाता है, तो आपका एक में ही होता है। लेकिन उससे पहले जो जो भी जो लोगों ने 10th किया है, तो उनको दोनों अलग अलग मिलता है सर्टिफिकेट। ठीक है, मार्कशीट का अलग मिलता है और पासिंग का अलग रहता है, तो वो दोनों कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि 12th का मार्कशीट, उसके बाद फिर 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। फिर बोला कि अगर आप यूआर कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते, रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट में कौन सा, तो ओबीसी का, एससी एसटी, ओके, या फिर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, वहाँ पे हमें कुछ नहीं कहा गया, बस कहा गया कि इस तरह से अरेंज कर ले। दूसरा फिर क्या था कि आईडी प्रूफ के रूप में आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, या फिर आपके पास आधार कार्ड है, या फिर आपके पास पैन कार्ड, जो भी है आप आईडी प्रूफ उसके बाद लगा लें, और उसके बाद एक फोटोग्राफ चाहिए। फिर क्या करना है आपको, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म जो कि आप पहले से फिलअप कर चुके हैं वो आप भर लें। फिर उसके बाद क्या है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का दो दो कॉपी, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड आप चाहिए उनको, वो जमा कर लेते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ हमें कहा गया कि आप इतना सब कुछ मुझे बता दें।
ये सब कुछ कहा गया कि आप सजा के रख लें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन्हीं में सब मेरे सच बताऊं तो मुझे लगता है कि एनआर रीजन में 60-70% के बराबर लगभग अटेंडेंस रह रहा है। मेरे दिन तो यही था हाल, क्योंकि दूसरे बोर्ड के बारे में भी पता किया, क्योंकि एक और मेरा फ्रेंड मेरे साथ गया हुआ था जिसका 11:30 से था, उसमें भी अटेंडेंस का यही हाल था कि वहाँ 60-70% अटेंडेंस वहाँ पे था, ठीक है। ज़्यादा बच्चे नहीं आए थे उस दिन, और सारे बोर्ड का लगभग यही हाल था, ठीक है। तो अब मैं बता दूं, उसके बाद मुझे बुलाया गया, उसके बाद एक मुझे पूछा गया कि मेरा ओबीसी जो है, ठीक है, आपका ओबीसी जो है क्रूशियल डेट में है या नहीं है, ठीक है। क्रूशियल डेट होता है मतलब कि नोटिफिकेशन जब जारी होता है तो नोटिफिकेशन का एक लास्ट डेट होता है, जब तक वो ओपन होता है आपको फॉर्म भरने के लिए, वो हमारा क्रूशियल डेट होता है। किसी भी एसएससी के किसी भी कोई भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक लास्ट डेट आता है जहाँ तक हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो हमारा क्रूशियल डेट होता है। अगर उससे पहले का है, मतलब पहले का 3 साल तक, तो ठीक है, वरना आप क्या कीजिए, एक फॉर्म दिया जाता है हमें, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है एक तरह से ओबीसी के लिए, जिसमें कि हमें एक मेंशन किया गया था कि आपका कास्ट क्या है वो लिखिए, और कास्ट के बगल में ब्रैकेट में जो है आप अपना कैटेगरी लिख दीजिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आप, ठीक है। एक तो वो चीज़ था, ठीक है। वो लिखने के बाद फिर मुझे एक और दिया गया जिसमें मुझे सब कुछ डिटेल भरना था, अपना एक फ़ोटो उस पर स्टिच करना था, फिर उसके बाद वहाँ पे अपना रोल नंबर, नाम, मम्मी का नाम मतलब माता जी का नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ये सारा कुछ आपको भरना था। दूसरा क्या था कि वहाँ पे उसी में 2 बॉक्स बना हुआ था, ठीक है। 2 बॉक्स में से एक में था कि हिंदी में कुछ लाइन लिखा हुआ, तो उसको आपको एज इट इज उतारना था बॉक्स में, उसी तरह से उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में था, उसको आपको भरना था, ठीक है। वो भरने के बाद फिर क्या हुआ कि वो मेरा ये सारा सर्टिफिकेट जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो सारा सब ओरिजिनल फॉर्म में वो हमसे मांगे, ठीक है। वो हमने उनको वो दिया, उसने उनको फिर पूरी तरह से चेक किया। उसके बाद क्या हुआ है मैं कुछ बता दूं, मेरे पास ये पेज है, ठीक है, देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कंप्लीट पेज मुझे मिला है, ये लास्ट में जो मुझे जमा किया गया है, जिसपे उनका भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उनका साइन है, ठीक है, ये साइन है, और ये हमारा फोटोग्राफ है जो वहाँ पे ऐसे किया गया, ये हमारा थंब एक्सप्रेशन है, देख सकते हो ये थंब एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हमारा साइन है, ठीक है। और ये हमारा फोटो पहले का, और ये पहले का साइन मेरा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो जाते ही क्या हुआ कि एक लेफ्ट थंब भी देना पड़ा उसी पेज पे जिसपे हमने नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है, और एक राइट थंब भी देना पड़ा, ठीक है। इतना सब कुछ करने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि आपको मैं बता दूं कि वो आपका इशू डेट डालते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए 10th का डाले तो आप पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको मिला या मार्कशीट, जैसे देखिए मेरा ये वाला डाला हुआ डेट, जिस डेट पे आपको इशू हुआ है वो सारा वो अपना एक परफॉर्मा होता है, एक आपका जो फाइल होता है जिसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है, मतलब जब से आप प्री दे रहे हो, प्री के बाद आपने जो क्या कहते हैं फिर रिटर्न दिए हो, उसके बाद आपने टाइपिंग दिया है, सब जगह आपसे एक फॉर्म भराया गया था जो कि ग्रीन कलर में था, आपको याद होगा। एसएससी एक फॉर्म देती है भरने के लिए, उसमें लिखना भी पड़ता है एज इट इज़। तो वहाँ पे क्या किया गया, तो उनके पास उसके साथ एक और पेज था जिसमें वो ये सारा कुछ मेंशन कर लिया। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो 12th हमने कब पास किया, तो उसके बारे में पूरा दिया हुआ था। फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो प्रोड्यूस किया गया, तो वो भी डाला हुआ था। तो ये सब कुछ वहाँ पे डाल दिया गया था, समझ गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ डालने के बाद फिर उन्होंने क्या किया कि हमसे फिर साइड में बोला गया कि आप जाइए, आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस वहाँ जरूर जाकर अपना भरवा दीजिए, ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस जो भी मैं भर के ले गया था, जो भी जहाँ जहाँ मैंने फिल किया था, वो सब कुछ मैं वहाँ पे बैठ गया, और मेरे सामने भी स्क्रीन था, ठीक है, और उनके सामने भी था, तो वो भर रहे थे और मुझे बोल रहे थे आप बोलो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे क्या क्या पोस्ट प्रेफरेंस है आपका, वो कंप्लीटली वो मेरे हिसाब से भर लिए। दूसरा क्या है कि आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जो आपके सामने स्क्रीन होता है उस पर आपको ध्यान रखना नाम, रोल नंबर सब कुछ सही से भरा हुआ है या नहीं है, ओके। वो सारा कुछ आपको वहाँ पे डिटेल को भर के देखना है, कि वहाँ पे चेक करना है कि वो सब कुछ सही से आपका डिटेल उसमें डाला गया है या नहीं। आप प्रॉपरली अच्छे से चेक कर लें, अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वहाँ पर आप चेंज भी करवा सकते हो, ओके। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर हमें ये वाला पेज दिया गया जिसमें कि हमें 2-3 जगह साइन करना था, ऐसा मेरे पास 2 दिया गया जिसमें कि आपका सारा डिटेल था जो भी आपने वहाँ पे भरा है, जो भी डॉक्यूमेंट आपका दिया गया था, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सारा कुछ डाला हुआ था। वो मिलेगा तब आप यहाँ पे साइन कर दीजिए, यहाँ साइन करना होता है। और एक लास्ट जो आपको पेज दिखाया था यहाँ देख लो, यहाँ पे, ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे एक साइन करना है यहाँ पे, ठीक है। और ये थंब एक्सप्रेशन तो आप दिए ही हो, तो वो होता है उसके पास, एक बार नीचे यहाँ देखो,
यहाँ पे साइन करना है और इसके नीचे अपना नाम लिख के वहाँ डेट डाल देना है जिस दिन का आपका डीवी है। दूसरा चीज़ क्या है कि आप जो सर्टिफिकेट आप पेश करते हो, जो भी सर्टिफिकेट आप देते हो वहाँ पे उसका जो जेरोक्स जो देते हो आप, फोटोकॉपी दो उस पर जो साइन करना है, तो साइन में जो है डेट जो है उसी दिन का डालना जिस दिन का डीवी है। इतना करने के बाद क्या हो गया कि मेरा चूंकि मैं बता दूं कि मेरा क्रूशियल डेट के बाद का था मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो मुझे क्या मिला है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, प्रोविजनल मिला है, ठीक है, मुझे प्रोविजनल मिला है ओबीसी, और वहाँ पे मेंशन किया गया है रीजन कि ओबीसी सर्टिफिकेट इज नॉट इन क्रूशियल डेट में, तब मेरा जो क्रूशियल डेट के अंदर का नहीं था। उससे कोई दिक्कत नहीं, वो वहाँ जब डिपार्टमेंट को मिलता है तो वो क्रॉस चेक करते हैं उसको, और उसको क्रॉस चेक करने के बाद फिर जो है आपको क्या किया जाता है, उसको क्रॉस चेक करने के बाद फिर वो आपको वेरीफाई कर लेते हैं। इसलिए जो आपको एक मिलता है जिसमें आपका कास्ट लिखा जाता है वो वहाँ पे चेक आउट होता है, ठीक है, चेक करते हैं कि ये जो कास्ट लिखा गया है ये सच में इसका है या नहीं है। उसके बाद फिर आपको यही 2 पेज मिलता है, आप इसमें साइन करते हो, एक वो सबमिट कर लेते हैं और एक आपको वो साइन करके दे देते हैं। उसमें भी सिर्फ एक ही जगह साइन होता है उनका, ठीक है, जो सिग्नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट चेकर का एक बॉक्स है उसमें वो साइन करके आपको दे देते हैं, और उसके बाद आपको कह दिया जाता है कि आपका डीवी कंप्लीट हो गया है। तो ये सब करने में मुश्किल से, मतलब अगर मैं कहूँ तो आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लगता है, इससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। कहीं कहीं ये दिक्कत आ रहा है कि जैसे कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं लेके गए, प्रोविजनल लेके, तो मेरे साथ में एक और लड़का बैठा हुआ था वहीं ग्रुप में, तो उसे नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुआ होगा, उसको मुझे उससे मुलाकात नहीं, मैं उससे पूछ लेता क्योंकि उसका प्रोविजनल था, वो 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं ले गया था। लेकिन मैं आपको कह देता हूँ कि इस बात की जरा से भी गलती आप नहीं करना, ठीक है। आप क्या करना कि अपना पासिंग सर्टिफिकेट कॉलेज से 2 साल में मिल जाता है, आप उसको जरूर निकाल लें, ताकि वहाँ पे कोई इस तरह का इशू ना आए कि आपने प्रोविजनल जमा किया, क्यों नहीं आपने डिग्री सर्टिफिकेट जमा किया, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो होप मैं आज आपको सारा कुछ बता दिया हूँ, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आप बहुत मज़े से जाइए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, और आपका जो डीवी है वो बहुत आसानी से कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब फिर और कुछ नया अपडेट देना होगा तो मैं आपसे मिलूंगा फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है।